मंडला का किसान इन दिनों बेहद परेशान है। वजह है कि किसान की धान की फसल का उठाव नहीं हो पा रहा है। मिलर्स पुराना भुगतान नहीं होने की वजह से धान नहीं ले पा रहे हैं और धान है कि इकट्ठा होता जा रहा है। उधर अधिकारी सब ठीक होने का झुंझुना थमा रहे हैं। मंडला में राइस मिलर्स की हड़ताल ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मिलर्स की हड़ताल से जिले के धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा। जब तक किसानों का धान खरीदी केंद्रों से वेयर हाउस गोदाम तक नहीं जाएगा, तब तक किसानों का भुगतान नहीं होगा और यही वजह किसानों की चिंता बढ़ा रही है। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें भुगतान नहीं होगा तो वो आने वाली फसल कैसे लगाएंगे और अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे। अब यहाँ से अब गल्ला नहीं उठा है, इसलिए भुगतान नहीं हो रहा। मिल वाले वो नहीं उठा रहे, अब वहाँ पहुँचेगी तब पैसा मिलेगा। मजदूरों को पैसा हम कहाँ से ला के दें? और माल काहे में लेके आए परिवहन? ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर किराया भी नहीं है, वो किराया वाले भी अभी खड़े हैं लेने के लिए, तो हम पैसा वो इस वजह से समस्या खड़ी हो रही है। भुगतान नहीं होगा तो छोटे किसानों को परेशानी तो होगी। और यहाँ से सुनाई में ये पड़ा है कि जब तक परिवहन नहीं होगा या भुगतान नहीं होगा करके, तो इस समय बोनी चल रही है ना, गेहूं की बोनी चल रही है, खाद भी चाहिए, सिंचाई के लिए भी चाहिए पैसा, लेबरों के लिए भी चाहिए। भाई भुगतान भी बचा है लेबरों का, कई हार्वेस्टर से कटाए है, लेबरों से कटाए है। तो यही उम्मीद में कि धान बेचेंगे तो भुगतान करेंगे पेमेंट लेबरों का। दरअसल मिलर्स अपना पिछला भुगतान न होने से नाराज हैं। सिर्फ मंडला की ही बात करें तो मिलर्स का करीब 20 करोड़ रुपए बकाया है, इसीलिए वो धान का उठाव नहीं करवा रहे हैं। धान का उठाव न होने से एक तरफ जहां किसान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ खरीदी केंद्र के अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। उनकी चिंता ये है कि अगर पुराने धान का उठाव नहीं होगा तो नया धान कहां रखेंगे और उसकी देखरेख कैसे हो पाएगी। उधर कलेक्टर का कहना है कि किसानों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि मिलर्स और सरकार के बीच बातचीत हुई है, उम्मीद है जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। मंडला जिले के कलेक्टर ये मलारा की जो पहला उपार्जन केंद्र यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। आइए हम बात करें कलेक्टर साहब से। सर, ये उपार्जन केंद्र हम देख रहे हैं, कितना लक्ष्य अपने पास सर? जैसा कि आप सभी जानते हैं, शासन के निर्देशानुसार दिसंबर में हमारे धान उपार्जन प्रारंभ हो गया है और ज़िले में इस बार हमने अनुमानित लक्ष्य जो है 23 लाख मीट्रिक टन का रखा है। और इसके बाद पिछले वर्ष से 2 केंद्रों की संख्या हमने बढ़ाई है और टोटल 69 हमारे खरीदी केंद्र हैं और सभी में हमने शासन के निर्देशानुसार सुविधाओं की उपस्थिति करा दी है। सभी किसान भाइयों को यहाँ से मैसेज भी जाते हैं और उनका जो नंबर रहता है उस नंबर के आधार पे वो आकर विक्रय कर रहे हैं। पूरी टीम के द्वारा जो हमारी उपार्जन की है, सभी केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि हमारे किसान साथियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना आ पाए। सर, हम देख रहे हैं धान का उठाव नहीं है, वेयर हाउस से सरकार का अनुबंध नहीं हुआ, मिलर्स को 2 साल का पैसा नहीं मिला और वेदर का फोरकास्ट है कि आने वाले 2-3 दिनों में बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश में। ऐसे में किसानों की धान खराब होगी और उन्हें समय पर पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? इसमें मिलर एसोसिएशन द्वारा भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात भी की गई है और उनके माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उसके तारतम्य में हमें शीघ्र ही विभाग से निर्देश प्राप्त हो जाएंगे और जो भी यहाँ पे स्टॉक रखा है उसका उठाव प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही सभी हमने केंद्रों पर तिरपाल और पन्नी की व्यवस्था करवाई है, तो किसी भी प्रकार की अगर फोरकास्ट में ऐसी सुविधाएं आती हैं कि बारिश होगी तो हम सभी स्टॉक को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तो ये थे मंडला जिले के कलेक्टर, जिनका कहना है कि हम शासन के नियमों के आधार पर सब कुछ व्यवस्थित रूप से करेंगे। अगर बारिश होती है, पानी आता है तो उसकी भी हम सुचारू रूप से टेंट और पन्नी से व्यवस्था करेंगे। किसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो पाए, उनको उनकी धान की पूरी कीमत मिले, इस बात का हम पूरा प्रयास करेंगे। एमपी में एमएसपी पर धान की खरीदी तो शुरू कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि मिलर्स के भुगतान का मसला क्यों हल नहीं किया गया और सवाल ये भी कब तक किसानों को उनकी खून पसीने की फसल का दाम मिल पाएगा। एनडीटीवी के लिए मंडला से चंद्रेश खरे की रिपोर्ट।